उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको कितने रिश्तेदार मिल जाते हैं? मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बुआ और फूफा, इतने रिश्तेदार उसे फ्री में मिल जाते हैं। उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस जन्म लिया और रिश्तेदारी बन गई। एक जाल, एक जाल, कितना जाल है? अभी जाल अभी छोटा है। फिर उसकी शादी होती है, रिश्तेदारी और बढ़ जाती है। अब रिश्तेदारी पूरी डबल हो गई, ठीक है। फिर उसके यहाँ नन्हे मुन्ने हुए, वो बड़े हुए, उनकी शादी करी। अब उनकी शादी करी तो एक रिश्तेदारी, एक नहीं उतने ही रिश्तेदार फिर बढ़ गए। मान लो 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं या 4 बेटियां हैं, जितने भी हैं, तो जितने की शादी करी उतने उतने दुगने होते चले गए। अरे बोलिए ना, हैं? जैसे मकड़ी है, एक जाल का एक राउंड लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर उसमें वो लकीरें खींचती जाती है तो वो जाल बन जाता है। ऐसे ही एक इंसान जन्म लेता है, उस जाल के भीतर सारी जिंदगी घूमता है। कभी किसके यहाँ जन्म पे जाना है, कभी मरण पे जाना है, कभी प्रण पे जाना है, कभी मतलब यही चलता रहता है। और जिंदगी ऐसे ही पूरी हो जाती है और बुढ़ापा, अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना, आ जाता है। और बुढ़ापा आने के बाद न्योता आ गया। किसका न्योता आ गया है? मृत्यु का न्योता आ गया। किसका न्योता आ गया? मृत्यु का न्योता आ गया। क्या इस जाल को तोड़ने का कोई उपाय है? ऐसा कौन सा काम करें कि ये जाल टूट जाए और इस जाल को तोड़कर हम अपने में आ जाएं? मकड़ी जाल में घूमती है, उसी जाल में जीवन बिताती है, उसी जाल में फंसती है और उसी जाल में मर जाती है। ये किसका जीवन है? अरे बोलिए ना, मकड़ी का जीवन है। यदि इंसान अपने जीवन में भी यही कार्य करता है तो उसके जीवन में और मकड़ी के जीवन में क्या अंतर है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब इस जाल को तोड़ने का तरीका क्या है? तो इसको तोड़ने का तरीका है उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी चर्या करना। अपनी आत्मा में चर्या करना यानी ध्यान करना। क्या करना? ध्यान। आत्मा में आत्मा का ध्यान करना। तो अब ये ध्यान जो है बड़ा गरिष्ठ भोजन है। जैसे आंख बंद करके बैठते हैं, मन और भागने लगता है और भागने लगता है, टिकता ही नहीं है। ऐसे नहीं होगा। तो कहाँ से शुरुआत करें कि उत्तम ब्रह्मचर्य से पर पहुंच जाएं? तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मचर्य व्रत से। ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। इतनी चीजें हैं। कितनी चीजें हो गई? ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। तो ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा। क्या मतलब है? ब्रह्म का क्या मतलब है? आत्मा। तो ब्रह्म को पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना पड़ता है। जैसे ही किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना शुरू किया, भाई कभी जिसको दीक्षा लेनी हो, वैराग आता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है? अरे बोलिए ना, किसी संत के पास जाता है, ब्रह्मचर्य व्रत लेता है।
हैं। आचार्य शांति सागर जी छाणी महाराज का जीवन उनका बताते हैं कि उस समय कोई साधु नहीं थे और उनके मन में आ रहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करना है। तो सम्मेद शिखर की यात्रा पर गए और पारसनाथ भगवान की टोंक पर उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया। ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। क्या ले लिया? ब्रह्मचर्य व्रत। और एक और होता ब्रह्मचर्य प्रतिमा। 7वीं प्रतिमा, जो 11 प्रतिमाओं में 7वीं प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो जब किसी को दीक्षा लेनी है, संसार में नहीं जाना है, तो वो कैसे निकलता है, क्या करता है? बोलिए ना, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता। जैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया तो जितनी रिश्तेदारी आगे बननी थी वो खत्म। क्या हो गई भाई? देखो, ब्रह्म यानी आत्मा, यदि इसकी शक्ति बाहर लगाओगे, जितनी रिश्तेदारी बनाओगे, दिमाग पे उतना लोड पड़ेगा, उनके उतना विचार करना पड़ेगा, उसको ये देना है, उसको ये करना है, उनको बुलाना है, उनको नहीं बुलाना है, वो अच्छे हैं, वो खराब हैं, वो ऐसा करते, वो ऐसा। इतने विचार आते हैं कि नहीं आते जिनसे आपका संपर्क होता है? अरे बोलिए ना, आते हैं ना। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो वो सारे विचार खत्म। घर छोड़ दिया, संग में रहना शुरू कर दिया तो ये विचार खत्म। अब वो ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद में जो जाला था वो टूट गया। अब किसके लिए जी रहा है? तुम लोग किसके लिए जीते हो? अरे बोलिए ना। बहुत से तो ऐसे भी होंगे कि शिविर में आने का मन तो है, मगर क्या करें, घर वाले नहीं आने देते हैं, घर वाले नहीं भेजते। बहुत होंगे ऐसे, बहुतों होंगे, बहुतों की संख्या है इस मामले में। हैं क्यों भाई? जिस जाल में फंसे हो उस जाल में जब तक जो और भी रह रहा है, सबके अनुसार चलना पड़ेगा। तुम अपनी पर्सनल जिंदगी नहीं जी सकते हो, और जीने का प्रयास करोगे तो कलेश, लड़ाई झगड़े, घर का वातावरण खराब हो जाएगा। इसलिए घर में रहते हो तो उनके घर में शांति रहती है जो सबको लेकर के चलते हैं, और जो सबको लेकर नहीं चलते वहाँ अशांति हो जाती है। जैसे अभी मैंने बताया, यदि पत्नी उपवास करे और पति नहीं कर रहा, वो झगड़ा करेगा, भूखी मर रही है, बीमार हो जाएगी, मुझे ही अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तू ऐसे करती है। और जब दोनों करते हैं तो कोई किसी को कहने वाला बचा ही नहीं। तो ऐसा जोड़ा कम होता है। हालांकि धर्म करने वालों का सहयोग अवश्य करना चाहिए, भले तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन यदि कोई करता है तो उसका सहयोग अवश्य करना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग शिविर में आए, अब शिविर में आए तो यहाँ पर आकर आपने व्रतों को ग्रहण किया, है ना? कितने व्रतों को ग्रहण किया? बहुत सारे व्रतों को ग्रहण किया है। तो जैसे ही कोई दीक्षार्थी दीक्षा लेने की भावना से आगे बढ़ता है तो जितना उसका संपर्क है, अब उसे रोकने वाला है, वो टूट गया। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं है। घर में रहोगे तो रोक होगी, क्योंकि अभी तुम जाले के अंदर हो। जाले से निकल गए, अब कोई ना करे तो कह के करवाएंगे, तुम दीदी हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम माता जी हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अब कह के करवाएंगे, नहीं करोगे तो करवाने वाले मिल जाएंगे। अरे बोलिए ना। तो ये जिंदगी होती है पर्सनल जिंदगी। अपने लिए जी रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं? अपने लिए जी रहे हैं। तुम किसके लिए जी रहे हो? कुछ तो ऐसे होंगे, बच्चे नहीं होते तो हम तो मर जाते, बच्चों का मुंह देख के जी रहे हैं, हम तो इनके लिए जी रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे। अरे बोलिए ना, है? हाँ, तो तुम्हारे जीने का कारण कोई और है, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद उनके जीने का कारण कोई और नहीं है, उनके जीने का कारण वो खुद है।
जाल टूट गया। क्या हुआ? जाल टूट गया। चलो कोई बात नहीं। अब यदि सारे लोग ब्रह्मचर्य व्रत ले लेंगे, वैसे तो लेंगे नहीं, वैसे तो लेंगे नहीं, संसार में रहेंगे। फिर भी यदि आप संसार में भी रह रहे हैं तो आपके लिए कहा है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। क्या बताया आपके लिए? ब्रह्मचर्य अणुव्रत। यानी कि शादी होती है, पहले जब तक शादी नहीं होती है तब तक लड़कों को लड़कियों को दोनों को जब तक शादी नहीं होती तब तक का ब्रह्मचर्य व्रत दिलवा देना चाहिए 8 वर्ष की उम्र में। उसके बाद जब शादी होती है तो ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत ग्रहण कर लेना चाहिए कि पत्नी को छोड़कर बाकी सबको माँ बहन और बेटी समझूंगा, और पति को छोड़कर भाई बेटा और पिता के समान समझेंगे। ये हो गया ब्रह्मचर्य अणुव्रत। चलो कोई बात नहीं है, आप पूरा ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले पा रहे हैं तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन करें, इसमें भी बहुत शक्ति है, इसमें भी बहुत। सीता ने क्या किया था? अरे बोलिए ना, सीता ने क्या किया था? ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन किया था। रावण के यहाँ 6 महीने रही। रावण ने कितनी तरह से लुभाया, धन से, पैसे से, शक्ति से, प्रभाव से, हर तरह से रावण ने लुभाया, लेकिन सीता डिगी नहीं। कौन सा व्रत था उसके पास में? ब्रह्मचर्य अणुव्रत था कि राम को छोड़कर बाकी सभी पुरुष मेरे लिए पिता, भाई और बेटे के समान हैं, और इस व्रत ने उसकी रक्षा करी। और आजकल तो लड़कियां देखती, अच्छा ये पैसे वाला लड़का है, चलो लग जाओ इसके पीछे। हाँ, आजकल बाहर की दुनिया क्या है, यही चल रहा है आजकल। लड़कियों के इतने भाव खराब हो रहे हैं, इतने भाव खराब हो रहे हैं। आजकल जो लड़का लड़की जो युवा हैं बीमार बहुत रह रहे हैं। इनकी बीमारी का कारण क्या है? इनकी ब्रह्मचर्य की शक्ति नष्ट हो रही है। बाहर रहने के बाद जब ये साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके मन में विकार अवश्य आता है, और उससे इतना पाप का बंध होता है कि अब वो कहाँ से निकले, तो वो शरीर से निकलता है, बीमारियों से निकलता है। यदि छुप के पाप करोगे तो फिर वो शरीर से निकलेगा, कहीं ना कहीं से तो कर्म निकलेगा ना। तो तुम अपने बच्चों को यदि वास्तव में उन्हें चाहते हो तो जब तक शादी ना हो तब तक अब ब्रह्मचर्य, और शादी हो जाए तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत दिलवा दें, ताकि कम से कम आप पूरा पालन नहीं कर पा रहे तो इतना पालन तो करना ही चाहिए। फिर शादी होने के बाद भी 10 लाक्षण, अष्टानी का पर्व, अष्टमी चतुर्दशी, साल में 3 बार अष्टानी का आती है, 3 बार 10 लाक्षणी आती है ना, और अष्टमी चतुर्दशी हर सप्ताह में आती है। तो ऐसा थोड़ा 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 करके इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। और जब आपकी उम्र बड़ी हो जाए, आप समझदार हो जाएं, धर्म को समझने लगें, तो फिर प्रतिमा धारण करके फिर 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा का पालन करना चाहिए। जब आपसे इतना पालन हो गया है, अब आप दीक्षा लेने योग्य भी हो गए हैं। अब आप चाहो तो उस परिवार के बिना रह सकते हो, अब आप चाहो तो घर वालों के बिना रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ब्रह्मचर्य ने तुम्हारे ब्रह्म को शक्ति दे दी है। अब इस ब्रह्म की शक्ति को ऊपर की तरफ ले जाओ और ऊपर की तरफ लाके उत्तम ब्रह्मचर्य तक पहुंचो। धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव। धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव। ब्रह्मचर्य क्या है? आत्मा का स्वभाव। अपनी तरफ आना यानी अपने स्वभाव में आना, और दूसरे की तरफ जाना यानी पर में जाना। और इसे शील भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शील भी कहते हैं। और जो कहीं पर कोई चीज सरकार बंद करती है, बोले शील हो गई। क्या हो गई? शील हो गई, बंद हो गया। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपत डाले।
जो शील का पालन करता है वो अपनी आपदा तो टालता ही टालता है, वो औरों की आपदा भी टालता है। कितनी अच्छी लाइन 16 कारण जो पूजा है उसमें लिखी है। अच्छा, अब जिसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है वो श्रृंगार नहीं करेगा। श्रृंगार क्यों करते हैं? दूसरों को रिझाने के लिए। और जब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो किसी को रिझाने की जरूरत ही नहीं है। अब किसको रिझाना है? अब हमें अपने में रहना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो श्रृंगार छोड़ दिया, उस तरह का भोजन हो गया, अब बाजार का गटर बटर सब छोड़ दिया। क्यों? अब किसके लिए? अब अपनी आत्मा के लिए जीना है। तो खाना पीना यानी आपकी जिह्वा इंद्री वश में हो गई, आपका मन वश में हो गया। रंगीन का भाई अब ज़्यादा कपड़े वपड़े नहीं, अब तो हम ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अब तो सादा रहेंगे। बोलिए ऐसा होता कि नहीं होता? अपने आप वैसी भावनाएं बनने लगती, अपने आप बनने लगती हैं। और जब तक ब्रह्मचर्य नहीं होता है तो दिमाग में कितनी उठा पटक चलती है, ये पहन लूँ, ये खा लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। लेकिन जैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत आता है मन वश में हो जाता है। जैसे फूलों का राजा गुलाब है, फलों का राजा आम है, फलों का राजा आम है, वैसे ही व्रतों में राजा ब्रह्मचर्य है। और जिसके पास में राजा आ गया वो तो सम्राट बन गया। क्या बन गया? सम्राट बन गया, राजा बन गया। क्यों? राजा कैसा होता है? उसे किसी की जरूरत नहीं है, सबको उसकी जरूरत है। राजा किसे कहते हैं? उसे किसी की जरूरत नहीं है और उसकी जरूरत सबको है। ऐसे ही जब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें जरूरत हो तो बात करो और नहीं हो तो मत करो। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद में वस्त्र वैसे हो जाते हैं, वैसे विचार पवित्र हो जाते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है, बुरे विचार निकल जाते हैं, भाव अच्छे हो जाते हैं। कब? बोलिए ना, जब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया जाता है। अच्छा ये बताओ, कपड़ों से कुछ होता है कि नहीं होता है? जो आप कपड़े पहनते हो उसका प्रभाव सामने वाले पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कहीं पढ़ा था मैंने कि भड़कीले वस्त्र पहनकर तुम भड़को ना भड़को, सामने वाला भड़क जाता है। क्या? भड़कीले वस्त्र पहनकर तुम भड़को ना भड़को, सामने वाला भड़क जाता है। और जब सामने वाला भड़केगा तो एक्शन का रिएक्शन भी तो होगा ना। और जब रिएक्शन तुम्हारे ऊपर आएगा फिर मत कहना कि वो मुझे देख रहा है, वो मुझे घूर रहा है, वो मुझे कमेंट्स कर रहा है, वो मुझे ऐसा कह रहा है। फिर मत बोलना। तुमने वेशभूषा ऐसी बनाई है कि सामने वाला बोले। उदाहरण हमेशा सुनाती, आज फिर उसको दोहरा दूं, फिर दोहरा देती। भी दूसरा आया नहीं मेरे पास, जब तक नहीं आएगा उसी को सुनाती रहूंगी। कि एक लड़की बाल खोल के, ओंठ लाल, नाखून लाल, आँख काली, छोटे छोटे कपड़े, पूरे मॉडर्न बन के और जा रही थी सड़क से। किसी लड़के ने उसे छेड़ दिया। लड़की जो है थाने में चली गई, केस चला। जब केस चला तो फिर वहाँ पर जज ने दोनों को बुलाया। लड़के से पूछा तुमने इसको छेड़ा है? बोले नहीं, इसको मैंने नहीं छेड़ा। बोले तुमने छेड़ा नहीं है? तुमने नहीं छेड़ा है? बोले नहीं, जिस दिन मैंने छेड़ा था उस दिन ये ऐसी नहीं थी। बोले कैसी थी? बोले इसके कपड़े दूसरे थे। तो जज ने कहा कि बहन वो कपड़े पहन के आओ जिस समय इसने तुम्हें छेड़ा था, और बिल्कुल वैसे ही बन के आना। वो वैसा बन के आई कोर्ट में। फिर मैं पूछा कि भाई तुमने छेड़ा? बोले हाँ बिल्कुल छेड़ा। तब जज बोला बहन ये तो छोड़ो, जो तुम्हारा ये वेशभूषा और जो तुम्हारा ये है ना, इसको देखकर तो मुझे भी छेड़ने का मन कर रहा है। जितना दिखावा चल गया ना, ये कपड़े पहन लूँ, ऐसे पहन लूँ, ऐसे बाल बना लूँ, ये खोल लूँ, वो कर लूँ, तो ये सारी चीजें ब्रह्मचर्य का घात करती हैं।
ये सारी चीजों से ब्रह्मचर्य का घात होता है। और ब्रह्मचर्य का घात का मतलब आत्मा का घात। ब्रह्मचर्य की रक्षा मतलब आत्मा की रक्षा। जो आत्मा की रक्षा करना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य थोड़ा थोड़ा घर में रहते हो जरूर पालन करो। और उसके बाद यदि आपके बच्चे हैं तो उन्हें भी समझाओ, क्योंकि आजकल के बच्चों को ब्रह्मचर्य समझाने की आवश्यकता है। कितने बड़े हो जाते थे, पता ही नहीं होता था कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अब मोबाइल ने सबको जवान बना दिया है, सबको सब कुछ सिखा दिया। तुम्हें नहीं पता होगा जितना तुम्हारे बच्चों को पता होगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का उपदेश और ब्रह्मचर्य के विषय में समझाने की आवश्यकता हो गई है। और जो अपने इन अनुव्रतों का पालन नहीं करता है उसको भी फल भुगतना पड़ता है। एक बार अखबार में पढ़ा था कि एक महिला थी, तो उसके जो है कोई ज़मीन वगैरह थी, उसका पति मर गया था, तो किसी ने उसकी ज़मीन दबा ली। तो उसको कुछ अपने नाम वगैरह करवानी थी, तो वो तहसील में गई। अब तहसील में गई तो वहाँ जो बिना पैसे का काम तो होता नहीं है, तो वहाँ बोले पहले लेके आ वजन रख। बोले कैसा होता है वजन? बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोले चल मेरे साथ चल। उसको ले गया, उसने उसके साथ गलत काम किया। फिर दूसरे ने के पास गई ऑफिस में, तो वहाँ उसने किया। ऐसे 14 लोगों ने किया, और उन 14 लोगों में से किसी को एड्स की बीमारी थी, उस महिला को हो गई। वो 14 के 14 आदमी अस्पताल में पहुंच गए और मर गए। क्यों? अरे बोलिए ना, क्यों? क्योंकि उनके ब्रह्मचर्य अनुव्रत नहीं था। यदि होता तो वो ऐसा काम करने वाले नहीं थे और उनका जीवन बड़ी अच्छी तरह से जिया जाता। तो अपना जीवन, परिवार का जीवन, बच्चों का जीवन है, और अपने आत्मा को यदि स्वच्छ साफ रखना चाहते हो तो व्रतों का राजा कौन है? बोलिए ना, ब्रह्मचर्य व्रत। इसका पालन अवश्य ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य की शुद्धि यानी आत्मा की शुद्धि। और आप ब्रह्म में 5 पाप के नाम बताओ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील। कुशील क्या है? चौथा पाप हो गया। कौन सा पाप हो गया? चौथा पाप। फिर भी गृहस्थी में यदि रहकर, देखो यहाँ पर अभी माता पिता बनाया, कितनी खुशी हो रही थी, कितना अच्छा लग रहा था, हैं? जब पंच कल्याणक होते तो इंद्र इंद्राणी बनते हैं। अभी यहाँ पर भी पूजा में सौधर्म इंद्र आदि बनाया सबको। ये सब क्या है? ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत का फल है। आने वाली पीढ़ी उसे शादी नहीं करनी है, वो जानेगी नहीं इंद्र इंद्राणी क्या होते हैं, वो जानेगी नहीं भगवान के माता पिता क्या होते हैं। इस सुख को शायद वो पहचान भी नहीं पाएगी यदि आप लोगों ने अपने बच्चों को शादी के लिए सही तरह से सावधान नहीं किया तो। और यदि सही रूप से सिखाओगे तो जो सुख आपको मिल रहा है यही सुख तुम्हारे बच्चों को मिलेगा। बहुत जरूरी है कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा कूट कूट के दी जाए, उनके रोम रोम में भरे जाए। बेटा मोबाइल में क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, क्या करना है, शिक्षा देना अत्यंत जरूरी है। वरना तुम तो सुखी जीवन जी रहे हो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी इस स्वाद को चख नहीं पाएगी। अरे बोलिए ना, हैं? तो अपने जीवन में उत्तम ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित है कि इसी व्रत से शुरुआत होती है और इसी व्रत से समापन होता है। क्या? इसी व्रत से शुरुआत होती है और इसी व्रत पर फिर समापन होता है। तो ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा का व्रत लेना पड़ेगा और इसका पालन करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको जीवन में दृढ़ भी रहना पड़ेगा। तो वर्तमान में इन व्रतों को डिगाने के लिए, गिराने के लिए, इन व्रतों को
ख़त्म करने के लिए बहुत सारे आपके मनोरंजन के साधन कहते हैं, लेकिन वो मनोरंजन के साधन नहीं है, वो तो आत्मा के घात के साधन हैं। चाहे सीरियल हो, चाहे तुम्हारी मूवी हो, चाहे तुम्हारे ये मोबाइल में वीडियो हो, ये सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य का घात करने के लिए है। फिर भी जब तक समझ नहीं होती, जब तक ज्ञान नहीं होता, तो 100 प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब ज्ञान आ जाए तो अवश्य ही उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो बंधुओं, देर बहुत हो गई है। आपको आकुलता तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है? अरे वाह, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ पर, हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप लोग शिविर में सभी लोग आए। 30 जनों ने 3-3 उपवास किए, 10 जनों ने 10 उपवास किए, 6 जनों ने 16 कारण के उपवास किए और 15 जनों ने 5 उपवास किए। ये आंकड़ा कितना अच्छा बैठा है, जैसे हमारे मुंशीनाथ भगवान का बैठता है। निकले थे तब भी 10 लाक्षणी की तेरस थी, और जिस दिन भगवान को वेदी पर विराजमान किया तो 10 लाक्षणी की तेरस थी। ऐसे अतिशयकारी भगवान के चरणों में हर चीज में ही अतिशय होता है। तो बंधुओं, समय बहुत हो रहा है और 10 दिनों में आप लोग यहाँ क्षमावाणी मनाकर तो नहीं जाओगे, लेकिन आज आप लोग अपनी क्षमावाणी करके जाना। सब एक दूसरे से क्षमा मांग के जाना, और जिसने 10 दिनों में गुस्सा किया है वो 1.25 लाख का जप कर लेना। हाँ, कई बार होता है, हमने ऐसा किया है, हमने ऐसा किया है, आ जाता है गुस्सा, है ना। कोई बात नहीं है, आ गया है, लेकिन अब वो लोग 1.25 लाख का जप कर लेंगे, मामला ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जो 1.25 लाख का जप लेना चाहता है वो मैं बता दूंगी, दोपहर में बता दूंगी, यहीं पर आपको डिब्बियाँ मिल जाएंगे। बाकायदा नाम लिखवाना, महिलाओं को एक तरफ मिलेंगी, पुरुषों को एक तरफ मिलेंगी, ठीक है। उसमें लौंग मिलेगी, लौंग से आप लोगों को जाप करनी है, ठीक है। और जो अष्टमी चतुर्दशी पिछले साल व्रत लेके गए थे कि हम 1 साल तक अष्टमी चतुर्दशी एकासन या उपवास करेंगे, तो कितने लोग हैं जिन्होंने इसका पालन किया? बहुत सारे लोग हैं जो लेके गए थे, उन्होंने किया। अब आप चाहें तो इस व्रत को दोबारा ले जाएं, अगले साल शिविर तक फिर आप उसको पालन करते रहें। किसी के 1-2 छूट गए थे तो वो आगे कर लें, है ना। उसके आगे के 2-3 करके उसको सेट कर सकते हैं। और बाकी आप लोग ज़रूर सप्ताह में कम से कम एक उपवास, एक आसन नहीं कर पाते हैं तो इतना तो कर लें कि अष्टमी चतुर्दशी को बाजार का नहीं खाएंगे, और अष्टमी चतुर्दशी को दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं खाएंगे, इतना तो हो सकता है। लिक्विड की छूट है, चाय पानी दूध आदि की छूट है, बाकी भोजन 2 बार करना है। ऐसा कौन कौन कर सकता है अष्टमी चतुर्दशी को? उठाइए हाथ, अब तो उठा लो, अब तो 2 बार की छूट कर दी मैंने। वाह, बहुत बढ़िया। 1 साल के लिए है, अगले शिविर तक के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चों ने भी नियम लिया है। बोलिए 24 भगवान। हाँ, कुछ महत्व आए हैं। खिड़कियाँ, दिवाली में दिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में खिड़किया का, छोड़ने में जर्दा का, तूफान में गर्दा का, और आने वालों में हरदा का, रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और आने वालों में कौनी जी का, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का, लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में पूरे भारत का। करीब 100-125 शहरों से लोग आए हैं। दिवाली में दिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में खिड़किया का, छोड़ने में जर्दा का, तूफान में गर्दा का, और आने वालों में हरदा का, रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और आने वालों में कौनी जी का, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का,
लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में पूरे भारत का करीब 100-125 शहरों से लोग आए हैं। करीब, जो मैंने पता करवाया, करीब 100-125 शहरों से लोग आए हैं और आप सबने बड़ा आनंद लिया। और आप लोग इसी तरह से शिविर में आते रहें और कभी एक दिन ऐसा भी आए इसी तरह एक साथ समूह शरण में बैठें और दीक्षा लें और फिर मोक्ष भी जाएं। ये तपस्या, ये व्रत, ये संयम, ये त्याग एक दिन हमें समूह शरण में लेके जाए और वहाँ दीक्षा दिलवाए और दीक्षा लेके वहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ बोलिए 24 भगवान की। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की। जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की। प्रतिमा मनोहर सुंदर है पाई, माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। माता श्री स्वस्ति भूषण जी यहाँ आई। स्वस्ति धाम में पावन प्रभु जी विराजे, चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। नित्य नए अतिशय यहाँ पे आए, कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की। जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की। एक बार देखोगे जीना भरेगा, बार बार देखोगे फिर जी करेगा। बार बार देखोगे फिर जी करेगा। स्वयं अभिषेक प्रभु का होते देखा, मस्तक पे उभरे कभी मिटती है रेखा। मस्तक पे उभरे कभी मिटती है रेखा। 20वें भगवान के मैं तो गाँव तराने, कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ